जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत जल्द पीपीएससी लेक्चरर्स की सीट आ रही हैं और बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज्ड हैं कि वो प्रिपरेशन का स्टार्ट कहाँ से लें। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करूँगी और शेयर करूँगी जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हर पॉइंट को अच्छे तरीके से एनालिसिस करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बिकॉज वी ग्रो टुगेदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट। लेकिन इस पहले पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं अपना तारुफ़ करा दूं। मेरा नाम आयशा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस हूं। ये तारुफ़ मैंने इसलिए करवाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं वो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से डिस्कस किए हैं और ये मैंने प्रूव्ड हैं क्योंकि मैंने इन्हीं पॉइंट्स पर ही अमल किया है। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि फ़ोकस ऑन योर एम। अपने एम पे हम लोगों को फ़ोकस होना चाहिए। जब तक हम अपने एम को फोकस्ड नहीं करेंगे हम कोई भी काम क्लियर नहीं कर सकते। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सीट पर अप्लाई किया होता है। याद रखिएगा कि जो पीपीएससी का कोर्स है वो एनटीएस और दूसरे जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। तो जब भी आप अपनी स्टडी को या पीपीएससी के टेस्ट को तैयार करें तो अपनी एम की तरफ लाजमी फ़ोकस कर लें। आपने यही समझना है कि अब आपने अपनी तमाम कश्तियाँ जला दी हैं और आपके पास सिर्फ एक यही रास्ता है, वो है डिटर्मिनेशन। तो आपने डिटर्मिनेशन के साथ जो है अपनी स्टडी को स्टार्ट कर लेना है। तो जो सबसे पहली टिप है प्रिपरेशन के लिए वो है प्लानिंग। हर सक्सेसफुल अचीवमेंट के पीछे एक सक्सेसफुल प्लानिंग होती है। तो आपने एक अच्छी प्लानिंग करनी है। आपने प्लान करना है अपना टाइम आपने ऐसे करना है प्लान कि आपने हर टॉपिक को डिसाइड करना है कि आपने हर टॉपिक को कितना टाइम देना है। जब आप अपना टाइम टेबल बना रहे हों या अपना स्केड्यूल बना रहे हों तो आप अपने आप को देखें। ये ना हो कि आप अपने फ्रेंड के टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हों, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी है। तो आप अपने मुताबिक अपना टाइम टेबल को बनाएं, अपने फ्रेंड को कॉपी मत करें। जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है हो सकता है वो आपके फ्रेंड को इतना मुश्किल ना लगता हो, तो उसने उसके लिए टाइम कम रखा हो, इसलिए आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। इसके लिए एक एडवाइस ये है कि डे टाइम में आप डिफ़िकल्ट टॉपिक को प्रिपेयर करें और इवनिंग और नाइट टाइम में आप इजी टॉपिक को प्रिपेयर करें। ये एक सजेशन है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो दूसरी तरह भी करते हैं कि वो डे टाइम में आसान टॉपिक को लेते हैं और रात को वो डिफ़िकल्ट टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बात यह है कि जो चीज़ आपकी पर्सनालिटी को सूट करती है आप उसके मुताबिक अपना टाइम टेबल बनाएं, लेकिन एक टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। अपने टॉपिक्स को डिवाइड ज़रूर करें कि आपने कौन से टाइम पे कौन सा टॉपिक करना है। जी कैंडिडेट्स, जो हमारी सेकंड टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, फोकस ऑन योर सब्जेक्ट एरिया। सबसे पहले तो आपने फोकस करना है अपने सिलेबस के ऊपर, जो आपका एमए और मास्टर लेवल का सिलेबस है। अब याद रखिएगा, यहाँ पे सिलेबस का मतलब है सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस, यानी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट कंप्यूटर के सब्जेक्ट, इंग्लिश लिटरेचर के जो कैंडिडेट्स हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट को फोकस करेंगे जो उन्होंने मास्टर और एमएससी लेवल में पढ़ा हुआ था। और जब आप अपने सब्जेक्ट को कवर करें तो उसमें जो मेन चीज़ है वो है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब भी आप कोई पीपीएससी का टेस्ट देते हैं, जिन स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो बआसानी जो है पीपीएससी का टेस्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो आप अपने सिलेबस के साथ साथ अपने कंसेप्ट को भी क्लियर करते जाएं। और इसके अलावा आपने थॉरली अपना तमाम सिलेबस कवर करना है। यहाँ पे थॉरली कवर करने का मतलब ये है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो कुछ टॉपिक्स को स्किप कर देती हैं, आपने ऐसा नहीं करना। पीपीएससी ओवरऑल तमाम टॉपिक्स को कवर करती है। पीपीएससी का स्कोप काफ़ी वास्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस पॉइंट को समझाना चाहूँ तो वो ये है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ा रही होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो मैकविथ पढ़ा रही होती हैं। तो आपको हैमलेट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको मैकविथ से भी आ सकते हैं, आपको किसी भी प्ले से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आपने ओवरऑल सारे टॉपिक्स को आपने कवर करना है, कोई टॉपिक्स आपने छोड़ना नहीं है। जब भी आप अपने
टॉपिक्स को पढ़ रही हों या अपने सब्जेक्ट एरिया पे फोकस कर रही हों, तो आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है, एक लिस्ट बना लेनी है, रीडिंग और प्रिपेयर्ड लिस्ट। रीडिंग लिस्ट और प्रिपेयर्ड लिस्ट क्या होती है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको सिर्फ आपने रीड करना होता है, और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड करना होता है। क्योंकि टाइम कम होता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले आपने एक लिस्ट बना लेनी है अपने टॉपिक्स की, जिसमें आपने वो टॉपिक अलग कर लेने हैं जिनको आपने रीडिंग देनी है, और वो टॉपिक अलग कर लेने हैं जिन्हें आपने अच्छी तरह प्रिपेयर्ड करना है। उसके बाद इसके अंदर एक अप्रोच होती है टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन अप्रोच का क्या मतलब है कि सबसे पहले आप मुश्किल टॉपिक करें और उसके बाद आप इजी टॉपिक्स की तरफ आएँ, और बॉटम अप अप्रोच ये है कि सबसे पहले इजी टॉपिक करें और फिर मुश्किल की तरफ आएँ। आप चाहे टॉप डाउन अप्रोच अपना लें, चाहे बॉटम अप अप्रोच अपना लें, ये आपके ऊपर है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर है। क्योंकि हर जो शख्स है उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो यूनिक होती है। यहाँ पे मैं फिर वही कहूँगी कि आप किसी और को फॉलो ना करें, आप सिर्फ अपने आप को फॉलो करें। आपको ज़्यादा पता है कि आपको मुश्किल टॉपिक पहले करने हैं या इजी टॉपिक पहले करने हैं। आपका माइंड किन चीज़ को पहले ऑब्ज़र्व करेगा, आप उस तरह अपने स्टडी को प्लान करेंगे, उस तरह अपने सब्जेक्ट्स को डिसाइड करेंगे रीडिंग के लिए और प्रिपेयर्ड करने के लिए। जो हमारी थर्ड टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टिप है आपने पास्ट पेपर ज़रूर देखने हैं। मस्ट गो फॉर पास्ट पेपर। इससे आपको आइडिया हो जाता है पास्ट पेपर को कि आपका MCQs का पैटर्न क्या होगा और MCQs जो हैं वो किस तरह के आते हैं। यहाँ पर मैं एक बोनस टिप आपको ज़रूर दूँगी। जब आप पास्ट पेपर्स को स्टडी कर रहे हों तो पास्ट पेपर के MCQs लें, उनको गूगल पर लिखें और सर्च करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि PPSC कहाँ से MCQs लेता है। तो जिस वेबसाइट से वो MCQs ले, आप उस वेबसाइट के जो और कंटेंट्स हैं उनको भी अच्छे से डिस्कस करें और प्रिपेयर्ड करें। इसके अलावा पास्ट पेपर पढ़ने से और इनको सॉल्व करने से हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो मस्ट गो फॉर पास्ट पेपर्स। आप पास्ट पेपर्स को ज़रूर स्टडी करें। नेक्स्ट है हमारे पास सर्च ऑन इंटरनेट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टॉपिक्स को नेट के ऊपर सर्च करें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमें नेट के ऊपर जो है MCQs को सर्च करनी चाहिए। हमें अपने टॉपिक रिलेटेड MCQs को नेट से सर्च करें, और जब आप MCQs को नेट से सर्च करेंगे तो आपको अपने टॉपिक के मतलब जो और कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। बजाय इसके कि आप किसी पब्लिशर की एक बुक लें और उसको रट्टा लगा लें, इसके बजाय आप इंटरनेट से MCQs को सर्च करें, टॉपिक वाइज सर्च करें। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। इंटरनेट पे आप MCQs को कैसे सर्च करेंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देखें। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आप प्रिपरेशन करें तो इंटरनेट से MCQs को ज़रूर सर्च करें और स्टडी करें। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो पेपर के सॉल्व करने से है कि जब भी आप पेपर को सॉल्व करें तो आप बहुत कूल और काम रहें, क्योंकि जब आप कूल और काम होंगे तो आपका माइंड भी पुरसुकून होगा और आप पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। पेपर टाइम जो है आप कंफ्यूज्ड या टेंशन में ना हों। 6 टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बी केयरफुल ऑन तुक्का। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर बहुत तुक्का चलाते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि PPSC के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। एक MCQ जब आप रॉन्ग अटैम्प्ट कर लेते हैं तो उसकी कटिंग होती है 0.25। मीन्स अगर आप 4 MCQs रॉन्ग अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर आपको MCQ नहीं आता तो आप उसको छोड़ दें, बजाय इसके कि आप रॉन्ग अटैम्प्ट कर आएँ। तो बी केयरफुल अबाउट तुक्का। जी, हाउ वी कैन अटैम्प्ट MCQs। हम MCQs को कैसे अटैम्प्ट करें? तो सबसे पहले जो आपको MCQs अच्छे तरीके से आते हैं आप उनको सॉल्व कर लें। जो 100% आपको MCQs आते हैं आप उनको सॉल्व करें, और जो MCQs आप स्किप करते जा रहे हैं, जो आपको अभी नहीं समझ आ रहे या आपको वो डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, अभी आपको उनके आंसर जहन में नहीं आ रहे, तो उनको स्किप करें। लेकिन स्किप करते वक्त आपने अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर सर्कल लगा लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने ये MCQ स्किप किए हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम स्किप किए हुए MCQs पे हमारी नज़र नहीं पड़ती, तो बाद में हमें ख्याल आता हो हमने वो MCQs करना था अटैम्प्ट, मैं नहीं कर सका। तो आप लोग जो हैं वो सर्कल लगा लें ताकि आपको जहन में
ये चीज़ याद रहे कि ये MCQs आपने स्किप किए हैं। जब आप वो MCQs जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं आप उनको अटेम्प्ट कर लें, तो जो फिर दोबारा आप उन MCQs की तरफ आएँ जो आपने स्किप किए थे। अब जो स्किप किए वाले MCQs हैं उनको दोबारा रीड करें, तो जिनके आंसर्स आपके माइंड में आ जाते हैं तो या उनको सोचने और सोच विचार के बाद आपको उनके MCQ आंसर्स समझ में आ गए हैं, तो आप उनके आंसर्स जो हैं वो लिख दें, यानी कि सर्कल कर दें। तो लेकिन अगर जो MCQs आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और आपको उनके आंसर बिल्कुल नहीं आते, तो उनको आप एम्प्टी छोड़ दें, क्योंकि अगर आप रॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एम्प्टी छोड़ कर आएंगे तब आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए बेहतर यही है कि जिनके आंसर्स आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहे, बिल्कुल नहीं पता, तो आप उस MCQs को छोड़ दें। इसके अलावा स्टूडेंट जो हैं अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं या उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट द मेरिट ऑफ द PPSC। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि PPSC का मेरिट जो है वो PPSC खुद बनाती है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझें कि हमारे 50 मार्क्स आ गए हैं तो आपने PPSC का टेस्ट क्लियर कर लिया है। PPSC जो है टॉप मेरिट सेलेक्ट करती है, यानी अगर उसने 70 मेरिट सेलेक्ट किया है तो वो 70 या 70 से ऊपर वाले कैंडिडेट्स पास होंगे, और जो भी 70 से नीचे नंबर वाले कैंडिडेट्स होंगे वो सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें अपना बेस्ट देने की, अपना बेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह आपका PPSC का टेस्ट भी बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अगर इसके अलावा और कोई कन्फ्यूजन है आपकी अबाउट दी PPSC टेस्ट तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।